जय हिंद साथियों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस एसएससी की या किसी एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, जीडी हो, सीएचएस हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम जो एसएससी करवाती है उन सब की तैयारी कर रही है, तो आप सभी को पता है उसमें टेस्ट मतलब जो मॉक टेस्ट है उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे लोगों को इसी को लेकर कंफ्यूज रहता है। इसी को लेकर ये कंफ्यूज रहता है कि भाई जो नए विद्यार्थी है उनको मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। जो पुराने है जिसने 1-1.5 साल तैयारी कर ली उनको अब ये मतलब नहीं है, उन्हें पता है कब से मॉक टेस्ट देना, कब से नहीं देना और किस तरह से देना है और कहाँ से देना है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है खासकर उनके लिए, क्योंकि वो बोलते हैं भैया मॉक टेस्ट में नंबर बन रहे, 30 नंबर बन रहे, 40 नंबर बन रहे हैं, या हम मॉक टेस्ट दे तो कब से दे, कैसे दे, कहाँ से दे। तो ये सभी सवाल आज हम इसी वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, ज़्यादा बड़ी स्ट्रेटजी नहीं होगी। तो कैसे देना है और ये अभी मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट जो बिल्कुल भी एकदम नए हैं उनके लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी नए हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो उसके लिए सबसे पहले है कि आपको मॉक टेस्ट के बारे में भाई सोचना भी नहीं है, मॉक टेस्ट देना है कि नहीं देना, ठीक है। जब तक आप 6 से 7 महीने आप अच्छे से तैयारी नहीं कर लो, आपको मॉक टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, तो आपने जो भी किसी भी टीचर से कोई भी कोर्स ले रखा है किसी भी एग्ज़ाम का, उसको जब तक उसका 60 से 70% आपका क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको मॉक टेस्ट के बारे में नहीं सोचना है। और आप जहाँ से भी पढ़ाई करिए, चाहे कोई सी कोचिंग से ऑनलाइन हो ऑफलाइन, आपको 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाता है। अब आप मतलब अभी भी आपको मॉक टेस्ट के बारे में तो नहीं सोचना, लेकिन अभी आपको क्या करना है, यूट्यूब से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब आपका 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाता है तो आपको सब्जेक्ट वाइज मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब कौन से मिक्स क्वेश्चन करनी है, तो मिक्स क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब से बहुत सारे टीचर हैं जो बिल्कुल फ्री पिछले साल के एसएससी के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी की तैयारी करो। तो आइए बात करते हैं, जो भी नए स्टूडेंट है उसको अभी मतलब 1% भी नहीं सोचना है कि हम मॉक टेस्ट दें या मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप सबसे पहले आप जिस भी टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी टीचर हो, ठीक है, या आपने कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले रखा है, उसका अगर 70 से 80% जब तक सिलेबस कवर नहीं हो जाता जब तक आपको मॉक टेस्ट के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि अगर ऐसे सोचोगे तो आपको वही हालत होगी जो बच्चे कमेंट करते हैं कई बार या पूछते हैं कि मेरे 20 नंबर आ रहे, 30 नंबर आ रहे, 40 नंबर आ रहे। अगर इस तरह से आप सीधा ही मॉक टेस्ट दोगे तो आपको यही हालत होगी और फिर आप डीमोटिव हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट के बारे में सोचना नहीं है अगर आप नए स्टूडेंट हो, प्रेशर स्टूडेंट हो। और जब आपने 7 से 8 महीने अगर तैयारी कर ली, आपका सिलेबस कवर हो गया 70 से 80%, तो अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं देना। अभी मैं बता रहा हूँ उस तरह से करना, क्योंकि यूट्यूब से बहुत सारे टीचर हैं जो आपको पिछले साल के जो भी एसएससी के एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन की बिल्कुल फ्री यूट्यूब से प्रैक्टिस कराते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर सबसे पहले मान लो आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है तो मैथ के प्रीवियस जो पिछले साल के क्वेश्चन है वो करना है। 25 क्वेश्चनों का एक सेट कर लेना है, वो उसमें मिक्स सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो टीचर करा रहे हैं तो आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आपको वो क्वेश्चन खुद से करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप खुद से वो क्वेश्चन बना लो तो ठीक है, अगर नहीं बना पाओ तो आपको अच्छे से उस टीचर से समझना है, ठीक है। फिर अब आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको लगता है ये क्वेश्चन मैं नहीं भूलूंगा तो उसको नोट मत करिए। लगता है ये क्वेश्चन अच्छा है और मैं भूल भी सकता हूँ या नया क्वेश्चन, तो आप उसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करिए और वीडियो पॉज करिए। फिर सेम इसी तरह से अगर आप कर सकते हैं तो क्वेश्चन करें, नहीं कर सकते तो अच्छे से टीचर से समझें, क्योंकि वो टीचर जो पिछले साल के क्वेश्चन कराते हैं ना ये एकदम कंसेप्ट से कराते हैं, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। इस प्रकार आपको रोज़ मैथ के 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है पिछले साल की। और अगर आप ये 15 से 20 दिन कर लोगे तो आपको पिछले जो भी सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और जो बेसिक आपने पढ़ा वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा मिक्स क्वेश्चन करने से। यही तरीका आपको क्या करना है, रीजनिंग में अपनाना है और यही तरीका आपको जीके जीएस में अपनाना है। जो आप नए स्टूडेंट हो, आपकी कमी क्या, आप एक बार सिलेबस तो टॉपिक वाइज क्लियर कर लेते हो, लेकिन आप पिछले जो मतलब मिक्स क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सिलेबस कवर करते जाते हो, टॉपिक क्लियर करते जाते हो और प्रैक्टिस करते नहीं हो तो वो पीछे के भूल जाते हो। तो जब आप ये मतलब पिछले साल के क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको वो जो टॉपिक आपने किए हैं उसका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपके दिमाग में फीड होता जाएगा। और जब अब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 1, 2 या 3 महीने कर लिए और अब आपका सिलेबस क्लियर हो गया तो अब आपको मतलब
सारे क्वेश्चन या सारे मतलब जो टॉपिक आपने किए वो दिमाग में सारे एक साथ चलते रहेंगे। अब आपको मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा मिलेगा। अब आप मॉक टेस्ट दोगे। अब मॉक टेस्ट देना कहाँ से है? मॉक टेस्ट देना आपको टेक्स्ट बुक से है। टेक्स्ट बुक सेम वैसे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराती है जैसे एसएससी करवाती है, और सेम उसी लेवल का करवाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक से पास खरीद लेना है। वो 200, 250, 300 मिल जाती है। 1 साल की, 1.5 साल की वैलिडिटी रहती है। जितने दिन आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे शायद आपके लिए काफ़ी होगा एक बार, अगर आप टेक्स्ट बुक से पास खरीद लोगे तो अब आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक ये सब क्लियर हो गया, आपका बेसिक सब्जेक्ट क्लियर हो गया, यूट्यूब से पिछले साल के क्वेश्चन कर लिए। अब आपको जो टेक्स्ट बुक है वो देना है। तो आपको क्या करना है, टेस्ट ये नहीं कि अब मेरा सिलेबस कवर हो गया तो मैं रोज़ टेस्ट दूँ, रोज़ नहीं देना है। एक दिन आपको टेस्ट देना है, अगले दिन उसका एनालाइज करना है, फिर एक दिन टेस्ट देना है, फिर अगले दिन उसका एनालाइज करना है। इस तरह दोगे तो आपको टाइम बहुत बच जाएगा, क्योंकि अगर आप एक दिन में 1 घंटे का टेस्ट दे लोगे फिर उसका एनालाइज करोगे तो 1.5-2 घंटा और लग जाएगा। इतना टाइम आपको भी नहीं मिल पाएगा जब तक आपका पूरी तरह से मतलब अच्छे से तैयारी नहीं हो जाएगी। तो अब आपको एक दिन टेस्ट देना है, ठीक है, दे दिया, देख लो कितना स्कोर है, कैसी तैयारी रही। डीमोटिव नहीं होना अगर पहली बार आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो। उसके बाद आपको अगले दिन एनालाइज करना है। एनालाइज में भी सेम वही करना है। आपको लगे ये क्वेश्चन अच्छा है और मेरे को नहीं आ रहा है और लिखने लायक है या मैं इसे भूल जाऊंगा, तो उसको नोट कर लीजिए अलग से, मतलब रजिस्टर डाल लीजिए इन चीज़ों का, ठीक है। मैथ का अलग डाल लीजिए, रीजनिंग का अलग डाल लीजिए, जीके जीएस का अलग डाल लीजिए। ये आप अपने हाथ से बनाओगे ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये काम आप 3 से 4 महीने कर लोगे ना कंटिन्यू, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको 7-8 महीने अगर आप बेसिक सिलेबस कवर करते हो और 3-4 महीने ऐसे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो आप 100% पास कर दोगे और अपना गवर्नमेंट जॉब लेने का जो ड्रीम है वो आप मतलब क्लियर कर सकते हो। तो मैंने जो बताई वो ओपिनियन आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं तो भाई ऐसे ही करता था, ऐसे करके आज दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लिया। वैसे भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम और भी निकाल लिए, ये नहीं कि केवल दिल्ली पुलिस में, लेकिन जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मतलब आपकी पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे से पेपर निकालो। आप एक बार 1 साल अच्छे से तैयारी कर लोगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनल भी मैसेज कर सकती है। मैं आपको अभी एनी टाइम कभी भी, इतने सब दिन ट्रेनिंग थी तो मतलब वीडियो भी नहीं बना पाया और कुछ आपको जो सहायता नहीं कर पाया, लेकिन अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे को। इंस्टा आई डी मिल जाएगी आपको या नंबर मिल जाएगा। कभी भी कोई भी किसी प्रकार से समस्या हो आपको, मैं जितना मेरे को नॉलेज है उतनी सहायता कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।